रोहतक से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आज जसिया, काहनी और रिठाल पहुंचेगी परिवर्तन यात्रा की स्वागत की तैयारी में जुटे कार्यकर्ता। इनेलो नेता अभय चौटाला के नेतृत्व में निकाली जा रही है परिवर्तन यात्रा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इनेलो नेता के नेतृत्व में ये परिवर्तन यात्रा बीते कुछ दिनों से जो है इस यात्रा को निकाला जा रहा है और स्वागत की तैयारियों में कार्यकर्ता जुट गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जितेंद्र पांचाल जुड़ गए। जितेंद्र पांचाल, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज जसिया, काहनी और रिठाला पहुंचेंगी ये परिवर्तन यात्रा, क्या कुछ तैयारियां जो है की जा रही है? हाँ बिल्कुल दीपाली, दर्शकों को बताऊंगा कि जिस तरह से परिवर्तन यात्रा अभय चौटाला ने शुरू की है, क्योंकि इनेलो का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की जो सरकार रही है, उनके विकास कार्यों को लेकर के जेजेपी और बीजेपी अलग अलग जो है कार्य कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी लगातार, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या अन्य जो कांग्रेस के नेता है वो भी अलग अलग जगह जा करके जो है अपने जनता को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय, क्योंकि कुछ ही समय, लगभग एक साल के करीब जो चुनाव का रहेगा, उसी दौरान जो है तमाम जो पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपने चुनावी मोड में आ गई हैं। और उसी को लेकर के जो अभय चौटाला है, इनेलो के जो विधायक हैं, वो परिवर्तन यात्रा उन्होंने शुरू की थी। और परिवर्तन यात्रा पूरे प्रदेश में चल रही है। सोनीपत से होकर के रोहतक में देर शाम प्रवेश की है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो सांगी गांव है वहां पर पहुंची है। उसके बाद जसैया में रात का जो ठहराव हुआ और उसके बाद अब सुबह कुछ ही देर में जो है जसैया से काहनी जाएगी, काहनी से रिठाल, और रात की अगर बात करें तो शाम का जो ठहराव होगा वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में यानी कि भालोट में ही होगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि चुनावी मोड में जिस तरह से पूरा हरियाणा के राजनेता चल रहे हैं, कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर जनता को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, वही परिवर्तन यात्रा करके अभय चौटाला जनता के बीच जा रहे हैं। और उनका यही कहना है कि जिस तरह से जो इनेलो की सरकार थी उस समय जो काफी कार्य जो इनेलो ने किए थे, और दोबारा से जो है फिर से अगर सत्ता में आती है तो लगातार इनेलो जो है कार्य करेगी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में तमाम हरियाणा के अंदर विकास के कार्य करेगी। जी दीपाली। जी जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, अभी तक ये यात्रा कई शहरों में होकर गुजर चुकी, तो ऐसे में अभी तक जो लोगों का रिस्पांस है, कैसा मिल रहा है इस यात्रा को? हाँ बिल्कुल दीपाली, जिस तरह से कहीं ना कहीं, जिस तरह राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के, क्योंकि उनकी यात्रा जो है चली थी, तो कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल खड़े हुए थे। और उसके साथ जो कारवां बढ़ता गया और दिन प्रतिदिन जो राहुल का जो ग्राफ है वो भी बढ़ा, कांग्रेस का ग्राफ कहीं ना कहीं बढ़ा है। इसी को लेकर इनेलो जो कहीं ना कहीं पिछड़ गई थी हरियाणा के अंदर, उसको दोबारा से उभारने का जो काम कहीं ना कहीं इनेलो के जो चौटाला है वो कर रहे हैं। और ग्राफ भी कहीं ना कहीं जिस तरह से बढ़ रहा है, लोग भी जो है कहीं ना कहीं विश्वास जता रहे हैं और लोग का जो काफिला लगातार उनके साथ बढ़ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्योंकि इनेलो, बीजेपी और जेजेपी और जो अन्य दल हैं वो हरियाणा में सक्रिय हो गए हैं, और आने वाले चुनाव में किस मोड में चलते हैं और किस तरह से जो है किसका ग्राफ बढ़ेगा वो आने वाला समय भी बताएगा। लेकिन जो परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं अभय चौटाला, उससे कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है। और साथ ही साथ जो कलोई है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ है, वहां पर कहीं ना कहीं ठहराव ज्यादा से ज्यादा दिन करके वहां के लोगों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सांगी में जो रुके थे उन्होंने सीधा सीधा कहा था कि गांव के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल में अपनी सड़क नहीं बनवा पाए गांव की, तो क्या करेंगे। तो उन्होंने वही कहा कि अभी तक इनेलो और जेजेपी पर भी निशाना, गठबंधन पर, सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2700 रुपए अभी तक जो बुजुर्गों की पेंशन हुई है, और उन्होंने ये साथ में ये कहा कि अगर इनेलो की सरकार आती है तो 7500 रुपए हम बुजुर्गों की पेंशन करेंगे और जो विकास के कार्य करेंगे वो भी करेंगे। और इसके साथ साथ जो भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार जो तत्पर रहेगी, जिस तरह से पहले रही थी। जी दीपाली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र पांचाल।